तो यहाँ पे है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, मैंने प्रोडक्ट ऐड किया। यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना प्रोडक्ट का नेम और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद ये खुद से ही ये प्रोडक्ट टाइप जो इसे लगा कि मैं क्या सेल कर रही हूँ तो ये उसने ये बताया मुझे, जैसे कि ये मेंस काफ सॉक्स, मेंस एंकल सॉक्स, वुमेन्स एथलेटिक सॉक्स, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट टाइप मुझे बता रहा है, या तो मैं इसे कंफर्म कर दूं कि हाँ यही प्रोडक्ट मैं सेल कर रही हूँ, या फिर मैं उसे सिलेक्ट अदर करूँ। अगर मैं इसे सिलेक्ट अदर करती हूँ तो फिर ये मुझे ऑप्शन दे देता है कि खुद चूज करो, यहाँ पर सर्च करो कि किस क्या है कैटेगरी आपकी, ठीक है। अब मेरा जो था इसने ये सही बताया तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर देती हूँ। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आ गई प्रोडक्ट आइडेंटिटी, डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह। सोक्स इसका नाम चेंज करना चाहती हूँ तो कर दूंगी। यहाँ पर मैं ये प्रोडक्ट सेव नहीं करूंगी, मैं बस ऐसे बता रही हूँ आपको। दिस प्रोडक्ट हैज़ वेरिएशन, वेरिएशन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं सॉक्स सेल कर रही हूँ तो इसमें कलर्स की वेरिएशन हो सकती है, ठीक है। जैसे कि वाइट कलर, मतलब कि सॉक्स मैं सेल कर रही हूँ, इसके अंदर मेरे पास वाइट भी है, ग्रे भी है, ब्लैक भी है, पिंक भी है। तो मैं कहूँगी वेरिएशन है, मेरे पास वेरिएशन है, इसकी वैरायटी, वैरायटी इसे कहते हैं ना। तो मतलब या तो साइज की वैरायटी है, कलर की वैरायटी, डिज़ाइन की वैरायटी, पैटर्न की, स्टाइल की वैरायटी, अलग अलग स्टाइल है, ठीक है। तो उस बेस पे मैं वेरिएशन सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर स्टाइल तो ऑफ कोर्स होगा नहीं, लेकिन वेरिएशन, ठीक है। उसके बाद ये वेरिएशन इसके अंदर हो सकती है। पैक, नंबर ऑफ आइटम्स हम तब मोस्टली सिलेक्ट करते हैं जब हम पैक में सेल कर रहे होते हैं, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 6 करके, ठीक है। तो साइज, नंबर ऑफ आइटम्स हम सिलेक्ट कर लेंगे किस बेस पर हमारा वो है वेरिएशन है। अभी मैंने अभी से सिलेक्ट कर लिया है। अभी मैं सिलेक्ट नहीं करूंगी ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ कि सिंगल लिस्टिंग में क्या करते हैं, वो नीचे से ऑप्शन हट जाएंगे ना बहुत सारे। तो यहाँ पे ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम जो भी दिख रहा है मेरे को यहाँ पे ये ऑलरेडी सेलर का है तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन आपको आपका अपना नाम होगा ब्रांड का तो वो सिलेक्ट करना। और जस्ट सपोज ब्रांड है ही नहीं तो आप लोकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो दिस प्रोडक्ट डजंट हैव ब्रांड नेम लिख दूंगी। तो यहाँ पे अपना भी जेनरिक सिलेक्ट हो जाएगा। जेनरिक मतलब कि ऐसी है लोकल प्रोडक्ट, कोई ब्रांड नहीं है इसकी। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी अगर आपने परचेज की हुई है लाइक यूपीसी, ओके, लाइक यूपीसी अगर करा हुआ है तो यहाँ पर आपको डाल देंगे, ठीक है। और एग्जांपल में ये सिलेक्ट कर लेंगे यूपीसी ई ए एन, आपने अगर सिलेक्ट किया हुआ है तो जो भी सिलेक्ट किया जीसीआईडी खरीदा हुआ है तो। और एएसआईएन कैसे आता है, एएसआईएन आता है जैसे कि आपने मान लीजिए उससे सेलर सपोर्ट से लिस्ट करने से पहले अगर बात कर की हुई है तो सेलर सपोर्ट कई बार आपको दे प्रोडक्ट नेम वगैरह लिख करके, आपके प्रोडक्ट नेम जितने भी आपको लिस्ट करने हैं वो सब जब आप सेलर सपोर्ट को दे देते हो तो वो आपको खुद ही असाइन बना करके दे देता है, तो उस केस में भी आपके पास असाइन आ सकता है। और यूपीसी की साइट्स होती हैं बहुत सारी जहाँ से हम यूपीसी वगैरह परचेज कर सकते हैं। और रही बात ये जो जीटीआईएन है, यूपीसी ईएन तो परचेज किए जाते हैं, और जो जीटीआईएन है, जीटीआईएन एग्जाम्पशन के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। जीटीआईएन एग्जाम्पशन हमें अप्लाई करना पड़ता है, अमेजोन से हमें बोलना पड़ता है कि हमारा जीटीआईएन अप्लाई। जीटीआईएन अप्लाई करने से ये होता है कि अगर हमारी कोई ब्रांड नेम है या फिर हमें कुछ प्रोडक्ट सेल करने हैं बिना किसी ब्रांड के तो हम वो भी सेल कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमें वो ऑप्शन दे देता है, आई डू नॉट हैव प्रोडक्ट आईडी पे क्लिक करके हम सेल कर सकते हैं। जीटीआईएन एक परमिशन टाइप समझ सकते हो आप, परमिशन होती है कि हम यहाँ पे आई डोंट हैव प्रोडक्ट आईडी करेंगे तो भी एरर नहीं आएगी। तो जीटीआईएन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब क्योंकि मैं चैट जीपीटी के बारे में पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि चैट जीपीटी हमारा एक वो फ्रेंड होता है जो कि जिसके पास हर एक चीज़ का आंसर होता है, हम उसकी हेल्प ले सकते हैं हर एक चीज़ में, ठीक है। तो प्रोडक्ट इसके अंदर प्रोडक्ट नेम मुझे पता था, ठीक है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन मुझे चाहिए। इसकी मेरा चैट जीपीटी ये रहा, मैं इससे यहाँ बोल दूंगी कि क्या कहते हैं, राइट अमेजोन
प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर इन्वर्टेड कॉमा से मैंने लिख लिया प्रोडक्ट का नाम और मैंने कर दिया एंटर। तो ये मुझे अपने आप ही डिस्क्रिप्शन दे देगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। कहाँ गया? पेस्ट कर दूंगी तो मेरी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। उसके बाद मेरे प्रोडक्ट की इमेजेस मैं यहाँ पर अपलोड करूंगी। प्रोडक्ट की इमेजेस जो होती है, फर्स्ट इमेज स्पेशली वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड के साथ फर्स्ट इमेज होनी चाहिए मेरी। बाकी लाइव इमेजेस भी हम ऐड कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अगर पैक में सेल कर रहे हो तो फर्स्ट इमेज पूरे, जैसे कि 5 प्रोडक्ट जाएँगे, एक इंसान जब यूज़ कस्टमर खरीदेगा आपके प्रोडक्ट्स, तो पैक ऑफ 5 में आपके प्रोडक्ट अगर सेल हो रहे हैं, तो यहाँ पे 5 सोक्स यहाँ पर बनी हो। कोशिश यही कीजिएगा क्योंकि यही बेस्ट तरीका होता है कंज़्यूमर के, उससे भी सोचिए। तो ये बेस्ट वे यही होता है जिससे मतलब कि ऐसी लिस्टिंग करो कि उसका बाद में एसईओ में ज़्यादा वो ना लगे, एसईओ भी उसका हाथ के हाथ करते चलो। तो यहाँ पर इमेजेस सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइव इमेजेस भी डाल देना बाद में। पैक ऑफ में अलग अलग सब इमेजेस डाल देना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट डिटेल्स। प्रोडक्ट डिटेल्स में अब ये ऑप्शन आ गया जो कि पहले नहीं था, कस्टमाइजेशंस का ऑप्शन। कस्टमाइजेशन का ऑप्शन हम क्यों करते हैं, ये मैंने पहले एक वीडियो में बना बताया हुआ है आपको कि कस्टमाइजेशन हम क्यों करते हैं। ठीक है, वो वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने यस कर दिया है। उसके बाद मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर डाल देंगे, यहाँ पे मॉडल नंबर डाल देंगे। स्टाइल क्या है, जैसे मेरी सॉक्स मैंने लिया है तो सॉक्स के बेस पर आ रहे हैं तो मैंने एंकल लेंथ सेलेक्ट कर लिया। कुछ भी कर सकते हैं। जेंडर, फैब्रिक टाइप, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। प्रोडक्ट आपके पास है, आपको इन्फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, डाल सकते हो आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी नहीं मतलब कि जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो आप। वेरिएशन का वेरिएशन का ये है कि मतलब मेरा पैक के बेस पर वेरिएशन है तो नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। और इसमें मैंने कर दी नंबर ऑफ आइटम्स, जैसे 3 हो गया, 3 का पैक ऑफ 3 सेल कर रही हूँ मैं, 6 सेल कर रही हूँ, बस, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएंगे, इसके अंदर मैं एसकेयू, मेरे को इसका क्या रखना है, एसकेयू वही होगा जो मैं मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर मैंने रखा है ना, मैं वही सेल करूँगी तो वो सही है। वही सही मेथड है एक तरीके से, क्योंकि मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर जो रहेगा और अगर एसकेयू भी सेम रहेगा ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपकी इन्वेंट्री जो आप ऑफलाइन रख रहे हो उसके अंदर और जो कैटलॉग में रख रहे हो अमेजोन की उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसलिए एसकेयू भी कोशिश करना कि सेम ही रहे। उसके बाद प्रोडक्ट आइडिया ब्लैंक छोड़ सकते हो अगर जीटीआईएन आपने अप्लाई कर रखा है, वरना फिर डालनी पड़ेगी वही यूपीसी वगैरह जो मैंने पहले उस वाले में बताया दूसरे टैब में। प्रोडक्ट आईडी टाइप सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पर इमेजेस ऐड कर लोगे। यहाँ पे इमेजेस इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि पहले नहीं था ये ऑप्शन। जा करके वेरिएशन के अंदर जा करके हर एक लिस्टिंग जो वेरिएशन लिस्टिंग होती है उसके अंदर जा करके इमेज ऐड करनी पड़ती थी पहले। अब ये ऑप्शन यहीं पर ही आ गया, तो यहाँ पे इमेज ऐड कर देना। उसके अलावा कंडीशन सेलेक्ट कर लो न्यू, क्योंकि न्यू कंडीशन में ही हमने वो किया है स्टार्टिंग से प्रोडक्ट। तो न्यू न्यू कंडीशन सेलेक्ट कर ली। उसके बाद प्राइस डाल दिया, क्वांटिटी डाल दी। अब ऑफर में एसक्यू डालना, कंट्री रीजन ऑफ इंडिया में इंडिया डाल देते हैं, कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन इंडिया डालते हैं। एचएसएन कोड आपको मिल जाता है, आपके जीएसटी का जो सर्टिफिकेट है, जीएसटी आपने, क्योंकि जीएसटी अगर नहीं होगा तो आपके पास ये सेल ही नहीं कर सकते होगे ना आप, मतलब अमेजोन पे सेल ही नहीं कर सकते जीएसटी। अमेजोन सेलर सेंटर का अकाउंट में ही मतलब अगर आपका प्रोडक्ट टैक्स वाला है ना, जिस पर टैक्स कटता है, तो आपके उस पे जीएसटी आपको लेना ज़रूरी है और जीएसटी सर्टिफिकेट के ऊपर ही लिखा होता है कि कौन से एचएसएन कोड के अंदर आप सेल कर सकते हो, किस-किस एचएसएन कोड के अंदर सेल करने के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। तो वो एचएसएन कोड आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है एचएसएन कोड कितने-कितने डिजिट का होता है करके। एमआरपी में आप यहाँ पर जितनी एमआरपी डालोगे, ऊपर जैसे योर प्राइस का ऑप्शन है, नहीं है तो बाद में आएगा फिर।
एमआरपी डाल दीजिएगा यहाँ पे, जैसे 500 का प्रोडक्ट की एमआरपी है तो 500 डाल दिया यहाँ पे। ये आइटम का स्पेसिफिकेशन, लेंथ, विड्थ, हाइट। एफ बी, अगर एफ बी में लिस्ट कर रही हूँ तो ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी, और अगर ऐसे कर रही हूँ तो ये वाला करूंगी। कहाँ पे थे, ऑफर में हो गया। अब उसके बाद है सेफ्टी एंड को, मैंने कस्टमाइजेशन पे क्लिक नहीं किया था क्या, एक सेकेंड, मैंने कस्टमाइजेशन पे ये था, सॉरी, ऑफर हो गया सेफ्टी एंड कॉम्प्लाइंस। कॉम्प्लाइंस में ये एक्चुअली कस्टमर के पर्सपेक्टिव से होता है कि अगर वो कांटेक्ट करना चाहे तो मैन्युफैक्चरर भी उसे पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, तो मैं कहाँ से उसे लाई हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एलईडी की सेल कर रही हूँ, किसी और से मैंने खरीदी। अच्छा चलो मैं सॉक्स का एग्जांपल लेती हूँ, सॉक्स मैंने किसी और से परचेज किए हैं और मैं सेल कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने किससे परचेज किया है मैं वो डालूंगी, जैसे लिखा है एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, जो भी है एग्जांपल के तौर पे ये। उसके बाद मैं यहाँ पर उसी का एड्रेस डालूंगी जिससे मैंने खरीदी है ये सब कुछ, मेरे हिसाब से वही मैन्युफैक्चरर था, ठीक है। मैं वही डालूंगी, उसका कस्टमर केयर नंबर वगैरह, हाँ भाई इससे कॉन्टैक्ट करेगा वो बंदा कस्टमर, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। उसके बाद पैकर में मैं अपना डालूंगी, क्योंकि मैं अपने खुद सेल कर रही हूँ, मैं सेल कर रही हूँ दूसरे का प्रोडक्ट, तो मैं अपना डालूंगी यहाँ पे पैकर का। उसके बाद है कस्टमाइजेशन ऑप्शन, इसके अंदर लेबल, लेबल के अंदर मैं अपना प्रोडक्ट नेम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल सकती हूँ। उसके बाद आता है इसके अंदर कंडीशंस का, इंस्ट्रक्शंस है ना, इंस्ट्रक्शंस जो है वैसे वो ऑप्शनल ऑप्शन है, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो होते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी सॉक्स है, मशीन वॉश है, हैंड वॉश है, जो भी है वो मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ, लिख सकती हूँ मशीन वो वॉश है, हैंड वॉश, या फिर और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर से खाली भी छोड़ सकते हैं ब्लैंक। इसके बाद यहाँ पर एक इमेज अपलोड करनी है, ध्यान रखिए एक साइट है इमेज रिसाइजर, मैं वहाँ पे जाकर के इमेज को, इमेज रिसाइजर, ठीक है, वहाँ पे से मैं फ्री स्क्वायर फॉर्म में इमेज को 400 बाय 400 कर सकती हूँ, 400 बाय 400 हिट वाइट विड्थ और हाइट रख करके मैं उसे क्रॉप कर सकती हूँ स्क्वायर फॉर्म में, और जब वो मेरे पास, और फिर वहाँ से डाउनलोड करके मैं यहाँ पर उसे अपलोड कर पाऊंगी, ठीक है। इसके बाद ठीक है, यहाँ पे अपलोड करने के बाद आता है ऐड कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन ऐड करते टाइम पे मेरी किस में थी, साइज में थी ना, तो यहाँ पे साइज कर लूँगी मैं, ऐड कस्टमाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नेम में, जैसे मेरा पैक ऑफ क्या किया था मैंने, 3 और 6 किया था क्या, तो पैक ऑफ 3 और पैक ऑफ 6, ठीक है, जो भी है लिख दो यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पर जो मैंने इमेज अभी डाउनलोड की थी, मैं यहीं पर, यहाँ पर वो थंबनेल में भी अपलोड कर दूंगी और प्रीव्यू में भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है, थंबनेल और प्रीव्यू दोनों में अपलोड कर दूंगी। उसके बाद आगे यहाँ पे सबमिट, सबमिट कर दूंगी मैं, ठीक है। तो बस हो गई मेरी प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये वाली मैं कैंसिल कर दूंगी क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे की थी बस।